सौभाग्य की एक बात यह कि अब भारत में भी गाड़ी गाड़ी से बात करेगी। भारत भी हाईटेक होने जा रहा है। सरकार ने ड्राफ्ट जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि अब नई गाड़ियां एक दूसरे से बात करने लगेंगी ताकि सड़क हादसे कम हो सकें। वैसे तो हमारे यहां गाड़ियां अब भी एक दूसरे से बात करती हैं, हॉर्न बजा बजा कर बात करती हैं। एक इधर से हॉर्न बजाता है, जवाब में दूसरा उधर से हॉर्न बजाता है, फिर एक जोर से ट्रक आता है जो हॉर्न में पूरा फिल्म का गाना बजाता हुआ चला जाता है, सब दूर हट जाओ। लेकिन इस वाली बातचीत की बात नहीं हो रही। अब गाड़ियों में लगेगा V2V यानी व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम। V2V मतलब सड़क पर दौड़ती गाड़ियां एक दूसरे को सिग्नल भेजेंगी। भारत में यह सिस्टम कैसा होगा इसका ड्राफ्ट बनाया गया है और लोगों से और कंपनियों से सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। तो यह ड्राफ्ट कहता है कि 1 अक्टूबर 2028 से यानी 2 साल बाद से जो भी गाड़ियां बनेंगी उनमें यह सिस्टम लगाना जरूरी होगा। चाहे स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, सबके लिए जरूरी होगा। 2027 से भी 1 अक्टूबर 2027 यानी अगले साल से भी कंपनियां लगा सकती हैं, लेकिन अगले मतलब लगा तो अभी भी सकती हैं, लेकिन अगले साल से अगर लगाएंगी तो उनको भी सरकार के तय किए मानकों वाला ही सिस्टम लगाना होगा। यह सिस्टम एक छोटे से डिवाइस के जरिए काम करेगा जो फैक्ट्री में ही गाड़ी में फिट कर दिया जाएगा। फैक्ट्री से लग कर आएगा, गाड़ी में पहले से लगा हुआ आएगा, लेकिन गाड़ियां एक दूसरे से बात कैसे करेंगी यह समझने वाली बात है। क्या होगा कि हर गाड़ी लगातार अपने आसपास की दूसरी गाड़ियों को रेडियो सिग्नल भेजती रहेगी, सिग्नल निकलते रहेंगे और आसपास की दूसरी गाड़ियों के सिग्नल उसको मिलते भी रहेंगे। खुद भी गाड़ी भेजती रहेगी, रिसीव भी करती रहेगी और उन सिग्नलों में जानकारी क्या होगी कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। ये चलती गाड़ी से सिग्नल जा रहे हैं, गाड़ी की स्पीड कितनी है, गाड़ी कहां पर है, किस दिशा में जा रही है, कितनी तेजी से बढ़ रही है, ब्रेक लगा रही है या नहीं लगा रही है, सारी जानकारी चलते चलते आसपास की सारी गाड़ियों को जाती रहेगी, हर पल जाती रहेगी। स्पीड कम हुई तो, स्पीड ज्यादा हुई तो, ब्रेक लगाई तो, मुड़े तो, सब जाता रहेगा आसपास की सारी गाड़ियों को। कितनी दूर तक सिग्नल जाते रहेंगे, असल में काफी चीजों पर निर्भर करता है ये कि कितनी दूर तक सिग्नल जाएंगे। जैसे कि आसपास खुला मैदान है या बिल्डिंगें हैं या मोड़ है या किसी पहाड़ की टक्कर है, लेकिन 150-200 मीटर से लेकर 800-900 मीटर तक, लगभग 1 किलोमीटर तक ये हर गाड़ी के तक सिग्नल जाएंगे इस सिस्टम में। आसपास के पूरे लगभग 1 किलोमीटर तक आगे पीछे हर गाड़ी को सिग्नल चला जाएगा और दूसरी गाड़ियां जो आसपास हैं उनको यह जानकारी तुरंत मिल जाएगी। चलते चलते रोड पर कोई मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, इसके लिए अलग बैंड की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होंगे और यह सिग्नल तब भी जाएंगे जब गाड़ी आंखों से दिख ना रही हो। यह कैमरा और सेंसर वाला खेल नहीं है। कैमरा और सेंसर से तो जब दिख रहा होता है वही आता है। इसमें जब दिख भी ना रहा हो, जैसे किसी मोड़ के पीछे हो, धुंध में हो कोई गाड़ी, कोई गली से निकल के आ रही हो कोई गाड़ी, उसका भी सिग्नल आता रहेगा। मान लो आप हाईवे पर तेज स्पीड से जा रहे हो, आपके आगे कई गाड़ियां, अचानक सबसे आगे वाली गाड़ी जोर से ब्रेक लगा देती है, उसके बीच में कई गाड़ियां हैं, आपकी गाड़ी को यह जानकारी तुरंत मिल जाएगी कि सबसे आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगा दी है और अपनी गाड़ी आपको अलर्ट कर देगी कि आगे गाड़ी ने ब्रेक लगा दी है, भले ही आप उस गाड़ी को देख भी ना पा रहे हो। तो आप समय रहते अपनी स्पीड कम कर सकते हैं या ब्रेक लगा सकते हैं और टक्कर से बच सकते हैं। या मान लो कि रात में किसी सड़क पर कोई गाड़ी रॉन्ग साइड आ रही है, रॉन्ग साइड तो दिन में भी कोई आ रही है, तो रॉन्ग साइड आ रही है वो पता चल जाएगा, आपकी गाड़ी को उसके सिग्नल मिल जाएंगे, वो आपको चेतावनी दे देगी कि सामने से गलत रास्ते से कोई आगे आधा किलोमीटर आगे कोई रॉन्ग साइड गाड़ी आ रही है या फिर कोई एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, उसकी जानकारी मिल जाएगी सब आगे वाली गाड़ियों को कि भाई रास्ता छोड़ दो। अगर कोई गाड़ी अचानक लेन बदलने वाली हो या अचानक लेन बदल ले, अचानक मुड़ जाए, यहां तो कैसे भी ड्राइवर होते हैं ना, यूं जाके यूं हो जाते थे, इंडिकेटर यहां का मुड़ जाते हैं, इधर चौराहे पर किसी अंधे मोड़ से कोई आ रहा हो तब भी अलर्ट मिल जाएगा। कई गाड़ियों में ADAS सिस्टम लगा होता है, ADAS लगा होता है, जिसमें हाईवे पर आगे पीछे क्या है वो सब अलर्ट आता रहता है कैमरे और सेंसर में देखकर। जो अभी गाड़ियों में लगा है उसमें कैमरे और सेंसर का खेल है, लेकिन यह सिस्टम आसपास की सारी गाड़ियों को कनेक्ट कर देगा आपस में। अभी जो है कैमरे और सेंसर की बात है, ADAS के साथ मिलकर
ये काम करेगा, ड्राइवर को उन खतरों के बारे में भी पहले से बता देगा जो अभी सिर्फ कैमरे या सेंसर से नहीं दिख पाते। इस तरह धीरे धीरे सड़कों पर गाड़ियां एक दूसरे की मदद से ज्यादा सुरक्षित तरीके से चल सकेंगी और हादसों का खतरा काफी कम हो सकेगा, यह मकसद है। लेकिन यह V2V सिस्टम तो सिर्फ उन गाड़ियों के बीच काम करेगा जिनमें यह सिस्टम लगा होगा, और यह लगना अगले साल से शुरू होगा। मतलब ज्यादातर 2 साल बाद तो कंपलसरी हो जाएगा, अगले साल से लगना शुरू भी हो सकता है। लेकिन पुरानी गाड़ियां जिनमें यह सिस्टम नहीं लगा है वो तो अपना कोई सिग्नल नहीं भेजेंगी। इसलिए नई V2V वाली गाड़ी को उनके बारे में रेडियो सिग्नल से कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ये पता तो चलेगा कि आगे किसी ने ब्रेक लगा दी है, वो नई गाड़ी का पता चलेगा। पुरानी गाड़ी ने लगा दी है तो वो नहीं पता चलेगा, तो रेडियो सिग्नल नहीं मिलेगा उसका। तो ये उन गाड़ियों को कैमरे से और सेंसर से देखने की कोशिश करेगा सिस्टम। कैमरे से अगर दिख रहा है, सेंसर से दिख रहा है तो ठीक है, जो पुरानी गाड़ियां, यानी ऐसे सेंसर लगे होंगे जो पुरानी गाड़ियों को अपनी आंखों वाली रेंज में, नजर की रेंज से पकड़ सकते हैं और अलर्ट कर सकते हैं ड्राइवर को। मतलब पुरानी गाड़ी कोई आगे ट्रैफिक में छुपी होगी उसका तो पता नहीं चलेगा, या मोड़ के पीछे से निकल कर आएगी तो पता नहीं चलेगा पुरानी गाड़ी का। लेकिन अगर सामने होगी और सेंसर की रेंज में होगी तो उसका भी अलर्ट मिल जाएगा। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे कई साल में सारी गाड़ियां इस सिस्टम वाली हो जाएंगी तो हर तरह के खतरे से बचने की उम्मीद भी बढ़ जाएगी। लेकिन उसमें कई साल लगेंगे जब ये सारी नई गाड़ियां हो जाएंगी। अभी के सालों में तो मिक्स ट्रैफिक रहेगा, पुरानी नई सब गाड़ियां रहेंगी, तो पूरा फायदा सिस्टम का उस तरह से नहीं मिलेगा। भारत में फिलहाल ये सिर्फ नई गाड़ियों के लिए जरूरी किया जाना है, तो वो भी 2 साल बाद बनने वाली गाड़ियों में। इतना टाइम इसलिए दिया गया है ताकि कंपनियां अपनी पूरी तैयारी कर लें। बाद में पुरानी गाड़ियों में भी रेट्रोफिट करके लगाने की योजना हो सकती है। 5-10 हज़ार रुपए में पुरानी गाड़ी में भी शायद बाद में लग सके, लेकिन अभी तो वैसी कोई जानकारी नहीं है। तो सिस्टम तो बढ़िया है, दुनिया के कई देशों में फैल रहा है, भारत में भी आ जाएगा। लेकिन गाय भैंस में तो लगा नहीं होगा। यहां तो सूअर भी आ जाते हैं, कुत्ते भी आ जाते हैं, कोई अचानक पेड़ के पीछे से पैदल भी आ सकता है, झाड़ियों से कोई साइकिल निकल कर भी आ सकता है। तो गाड़ियों में तो लग जाएगा V2V, और गाड़ियां तो आपस में बात कर लेंगी। लेकिन गैया से कैसे बताइएगा पहिया? भैया 100 बात की एक बात।